जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि 71वीं बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के कठिन प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न आपके सामने हैं। ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब कथन दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये सब जो कथन है वो गलत है, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कथन है क्योंकि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था और 1939 का अधिवेशन जो त्रिपुरी में हुआ था, और त्रिपुरी में वो अध्यक्ष का चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे गांधी जी का थोड़ा सा रवैया अलग हो गया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हुए 38 और 39 में। ऐसे हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन परीक्षा में आपको डिसीजन लेना एक बहुत ही मुश्किल होता है और जल्दीबाजी में आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न को हमने कैसे सोल्व किया था और किस प्रकार से गलत हुआ। देखिए, अब जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है कि जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला स्टेटमेंट है कि उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की गठन की थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाते उस पर सवाल का मतलब कि स्तर डिपेंड करता है। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन था 1 2 3। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे देखो हमने परीक्षा हॉल में ही लिखा था डाउट है सी और डी पर। सी और डी पर डाउट क्यों हो रहा था? क्योंकि हमें यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था स्टेटमेंट 1 से। 2 और 3 तो हमको पूरा क्लियर था, लेकिन 1 पर लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर 2 और 3, देखो यहाँ पे 2 है मगर 3 नहीं, यहाँ पे 3 है मगर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों हैं। लेकिन हमारा जो कन्फ्यूजन था दोस्तों स्टेटमेंट 1 से था, इसीलिए यहाँ पर है जो कि क्या हुआ, हमने डी ऑप्शन टिक कर दिया जो कि गलत जवाब हो गया। तो इस प्रकार से यह जो सवाल था काफ़ी ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल था, यानी कह सकते हैं कि यह है जो कि कठिन स्तर का प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि नेक्स्ट सवाल है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, घटना दिया हुआ है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सलवाई की संधि, बॉन्डीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। ये 4 घटना दिया हुआ है। ये टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799, यह लगभग विद्यार्थियों को पता होता है। सबसे पहली मैं बात ये करता हूँ कि इस सवाल 1 नंबर का है, 1 मार्क्स मिलेगा इस सवाल को बनाने से। लेकिन इस सवाल का स्तर है कि आपसे 4 सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपको 4 सवाल पता है तभी इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान तो हमको भी पता था, बहुत लोगों को पता होगा। बॉन्डीवास की लड़ाई भी बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि ये 7 साल चला था और 1756 से स्टार्ट होकर 1763 तक ये चला था। सलवाई की संधि है जो कि 1782 में हुई थी, और राजा नंद कुमार को मृत्यु दंड जो दिया गया था दोस्तों, ये सवाल है जो कि बहुत ही रेयर केस में पूछ सकता है और बहुत ही डीप अध्ययन के बाद ही पता चल सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे उससे हम है जो कि इसका आंसर ढूंढने का कोशिश किया। यहाँ पर देखिए क्या दिया था कि पहला, आप जो देखिए पहला 3 तो होगा कि बॉन्डीवास की लड़ाई सबसे पहले हुई थी 63 में, तो पता था, यानी 60 से 63 के बीच में मतलब। तो ये हमने पहला 3 रखा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हमने ढूंढना शुरू किया तो यहाँ पे सलवाई की संधि मैंने रखा, क्योंकि सलवाई की संधि, क्योंकि हमें यहाँ पता था
कि टीपू सुल्तान तो लास्ट में आएगा, तो देखो टीपू सुल्तान, ये दोनों ऑप्शंस में लास्ट में आ रहे थे। अब यहाँ पे जो असली खेल रह गया वो 1 और 2 के बीच में रह गया। लेकिन यहाँ पर जो था कि हमें ये जो 2 नंबर, एक नंबर जो आपका हमारा जो राजा नंद कुमार का मृत्युदंड था वो मुझे पता नहीं था, जिसके वजह से हम क्या किए, फाइनली हम है जो कि लास्ट में ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया, जो कि हमारा जवाब गलत हो गया। तो कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं है जो कि बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, आसान सवाल नहीं था। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो दोस्तों है, नेक्स्ट सवाल है कि बहुत ही आसान सवाल है, आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, करो या मरो, कि करो या मरो किसने बोला था, आप ज़रूर सुने होंगे। थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये करो या मरो का जो स्टेटमेंट है वो गांधी जी ने दिए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल को लिख दिया कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या अभियान में मर जाएंगे। हम दोस्तों इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए। ये करो या मरो का ही है जो कि एक विस्तृत रूप है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या अभियान में मर जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये भी हार्ड बन जाता है, और ये है जो कि महात्मा गांधी इसका सही आंसर होता। लेकिन आप देख सकते हैं हमने परीक्षा भवन में ही लिखा, हमको डाउट हो रहा है कि डी ऑप्शन पे हमें डाउट हो रहा है। हमने क्या किया कि महात्मा गांधी जी ऐसा है जो कि मरने वाला सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक सत्याग्रही थे। लेकिन यहाँ पे हम है जो कि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम के बारे में आज तक ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं। हमें लगा कि बीडी सावरकर बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति थे और गर्म दल के नेता थे, तो लगा कि वो कहे होंगे ऐसा स्टेटमेंट। लेकिन इसका दोस्तों सही आंसर जो था वो महात्मा गांधी था। तो ये जो 3 ऐसे प्रश्न थे जो बहुत ही कठिन लेवल के प्रश्न थे, आसान नहीं थे, और ये परीक्षा भवन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज भी किया।